आज एक लड़की जिसका नाम दर्शना पवार रहता है और वो महाराष्ट्र के लोक सेवा आयोग में 23 मार्च को फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के तौर पर उसकी नियुक्ति होती है और वो अपनी परीक्षा को पास कर चुकी रहती है। और इसी खुशी में उसके कोचिंग वालों ने, यानी जहां वो पढ़ा करती थी कोचिंग, वहां पर 10 जून 2023 को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है कि इस पार्टी में उस लड़की को बुलाया जाएगा जिसने इतने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे उसने इतने बड़ी परीक्षा को क्रैक कर लिया है। इसकी खुशी, मानो दर्शना की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता था कि वो कितना खुश थी और इतना वो प्रसन्न थी कि चलो उसने इतनी जी जान लगा दी थी इस परीक्षा को पास करने में, तो आखिरकार उसने जीत हासिल ही कर ली। और एक बच्चा, एक छात्र के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है अगर वो किसी परीक्षा में मन लगाए और उस परीक्षा को क्रैक कर जाए, तो उससे बड़ी शायद उसके जीवन की खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। अब दर्शना पवार कोचिंग में जाती हैं, वहाँ तमाम तरीके के बच्चे आए रहते हैं, उनसे तमाम तरीके के सवाल पूछते हैं कि बताइए आप कैसे सक्सेस हुई, बताइए आपने क्या पढ़ा था, क्या लिखा था। हर तरीके के सवाल उससे पूछा जाता है और हर तरीके के जवाब को वो बेहद खुशी खुशी उन बच्चों को दे रही थी। तो क्या होता है आगे दर्शना के साथ, ये हम आगे की कहानी में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। अगर सोचिए एक होनहार छात्र जो इस तरीके की लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ले, अगर उसकी हत्या परीक्षा पास करने के बाद हो जाए तो क्या होगा। ये बेहद दर्दनाक और खौफनाक कहानी है, तो कहानी अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत तक जरूर सुन के अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हमें बयां करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल बात है दोस्तों, इस सम्मान समारोह के 2 दिन बाद 12 जून को जब वो अपने घर से ट्रैकिंग करने के लिए अपने एक दोस्त जिसका नाम राहुल होता है, राहुल के साथ निकल जाती है। अब वो अपने दोस्त के साथ निकलती है, मुंबई के आसपास से चलती है और वो पुणे के आसपास चली जाती है। जब वो लोग वहाँ से ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं तो पुणे से सटे एक रायगढ़ का किला होता है और वहीं ये दोनों ट्रैकिंग की पूरी सेटअप तैयार करते हैं कि वहीं हम लोग ट्रैकिंग करेंगे और बहुत मजा आएगा। अब पूरा इस तरीके का माहौल उसने डेवलप कर लिया था। इधर राहुल भी बेहद खुश था कि आज मैं इस लड़की के साथ ट्रैकिंग पे जाऊंगा, उधर वो भी बेहद खुश थी कि चलो परीक्षा के बाद शायद ही मेरी हर बार की तरह तो मैं उस तरीके से ट्रैकिंग पे जा नहीं सकती हूँ, लेकिन इस बार ट्रैकिंग पे जाऊं। और इन दोनों ने विचार व्यक्त किया और दोनों तैयार होते हैं, फिर पुणे से सटे रायगढ़ के किले के पास जाने के लिए तैयार होते हैं और ये दोनों वहां चले भी जाते हैं। और उस ट्रैकिंग पर जब चले जाते हैं तो ट्रैकिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन उसी दरमियान कुछ ऐसा घटना घटित हो जाती है कि परिवार वाले तकरीबन 6-7 दिन तक इंतजार करते हैं कि दर्शना कहाँ गई, अब आएगी, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है। इधर राहुल का भी मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है, ना राहुल मिलता है ना दर्शना मिलती है, दोनों कहीं नहीं मिलते हैं। अब ये सोचकर परिवार वाले बेहद हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये दोनों ट्रैकिंग करने के लिए गए तो गए कहाँ, चले कहाँ गए, आखिर क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं घर वाले अपने स्तर से, लेकिन जब नहीं मिलती है, नौजवान लड़की होती है किसी की और वो घर से गायब हो जाए और इस तरीके की होनहार छात्र हो, तो आप समझ सकते हैं कुछ माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। आखिरकार 12 तारीख से तकरीबन 6 दिनों के बाद 18 जून को इसी लड़की की एक गुमशुदगी की रिपोर्ट नजदीकी थाने में दर्ज कराई जाती है और बताया जाता है कि इस लड़की का अभी तक कोई पता नहीं मिल पा रहा है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है कि तभी अचानक एक थाने से एक खबर आती है कि रायगढ़ किले के पास एक लड़की की छत बिछत हालत में लाश मिली हुई है। अब ये जानकर पुलिस हैरान हो जाती है कि कौन है वो लड़की जिसकी लाश मिली है। अब पुलिस आनन फानन में एक टीम रवाना करती है, उस लाश को अपनी गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद थाने लाती है और थाने पर इस लड़की के परिवार वालों को बुलाया जाता है, शिनाख्त कराया जाता है। तो पता चलता है कि ये वही होनहार छात्र दर्शना है जिसकी हत्या कर दी गई है।
और इसी ने लोक सेवा आयोग की रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में परीक्षा को क्रैक किया था और एक अच्छा खासा रैंक भी लेकर आई थी। अब माँ बाप तो दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं कि बेटा तुमने ऐसी ट्रैकिंग के लिए क्यों गई, कैसे तुम्हारे साथ ये सब हो गया, ये किसी को कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब इसी दरमियान एक और चौंकाने वाली बात होती है कि इसकी तो लाश छत बिछत हालत में मिलती, इसके सर पर पत्थरों से कूच दिया गया होता है, इसके बॉडी को कई जगह से काट दिया गया होता है, लेकिन आखिर राहुल कहाँ चला गया? अब पुलिस के लिए एक और बड़ा सवाल हो जाता है कि अब राहुल को खोजना बेहद मुश्किल हो जाता है। कहीं उसे कोई जंगली जानवर तो नहीं खा गया, कहीं उसे कोई अपहरण तो नहीं कर लिया, आखिर क्या हुआ राहुल के साथ, आखिर राहुल क्यों नहीं मिल रहा है? अब पुलिस इस पर बेहद हैरान और परेशान हो जाती है। इसी दरमियान पुलिस फिर उसी रायगढ़ के किले के रास्ते को एकदम खंगालते हुए धीरे धीरे आराम से जाती है, तो एक रेस्टोरेंट के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और उस सीसीटीवी के कैमरे को जब बैक करके देखा जाता है तो 12 जून को ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ जंगल में जाते तो दिखते हैं, उस किले के पास तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वापस उधर से सिर्फ राहुल ही आता है, ये लड़की नहीं आती है। अब पुलिस का पूरा शक सिर्फ और सिर्फ इसके बचपन के दोस्त यानी राहुल के ऊपर चली जाती है कि हो ना हो इस राहुल ने ही इस लड़की दर्शना का कत्ल किया है और वो फिर यहाँ से भाग गया है। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन राहुल का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है। पुलिस तमाम तरीके की खोजबीन शुरू करती है, लेकिन कहीं भी कोई भी सुराग राहुल का मिल नहीं पाता है। ना राहुल का फोन खुला रहता है, ना ही उसका मोबाइल ट्रैक हो पाता है। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि कहीं ना कहीं इस हत्या के वारदात में राहुल जरूर शामिल है, लेकिन उधर राहुल भी बेहद शातिर और चालाक। वो जैसे ही वहां से निकलता अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता है, पहले वो गोवा की ट्रेन में बैठ जाता है। जैसे ही वो 2 स्टेशन पार करती है तो वो ट्रेन बदल कर फिर मुंबई से जो लोकल ट्रेनें चलती हैं उसमें बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो ट्रेन बदलती है, वो हावड़ा की ट्रेन में बैठता है और कोलकाता पहुंच जाता है। और जब भी उससे जिस किसी व्यक्ति से संपर्क करना रहता तो वो अलग अलग यात्रियों का मोबाइल मांगता कि साहब मेरा मोबाइल खराब हो गया, आप जरा सा दे दीजिए, मुझे किसी को फोन करना है। और उसमें से वो अपनी उन परिचितों को फोन कर लेता और इस पूरे माहौल का जायजा लिया करता कि अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है। लेकिन पुलिस भी जब समझ चुकी थी कि कातिल वही है तो बहुत ज्यादा तेजी से हड़बड़ी नहीं मचाती है, बिल्कुल इस केस को इत्मीनान से देखती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि बहुत ज्यादा हड़बड़ी मचाना इसलिए समस्या हो जाएगी कि राहुल समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं पुलिस मुझे तलाश कर रही है और वो मुझे पकड़ लेगी। अब राहुल ने एक प्लान बनाया, कोलकाता से फिर मुंबई के ट्रेन पर बैठा और मुंबई आने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही वो मुंबई आने के लिए तैयार होता है तो इसकी जानकारी किसी ने पुलिस को फोन के माध्यम से दे दी रहती है। अब जैसे ही ये उतरते हैं मुंबई की उस रेलवे स्टेशन पर तो पुलिस पहले से ही सादी वर्दी में खड़ी रहती है और जैसे ही ये नीचे अपने कदमों को रखता है तुरंत इसे दबोच लिया जाता है और दबोचने के बाद पुलिस इसे थाने लेकर आती है। पहले तो इससे पूरी कहानी जानने की कोशिश करती कि बताओ तुमने आखिर इतनी होनहार छात्र दर्शना पवार की हत्या क्यों की। पहले तो इस गुनाह को करने से बार बार इनकार कर देता है, लेकिन पुलिस के आगे कौन चुप रह सकता है ये आप समझ ही रहे हैं। तो पुलिस को राज निकलवाना बड़े अच्छे तरीके से आता है। पुलिस फिर अपने तरीकों का इस्तेमाल करती है तो राज धीरे धीरे सामने आता है। तो वो बताता है कि मैं और दर्शना पवार बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और यूं कह लीजिए कि मैं उससे बहुत प्यार भी करता था। उसका घर मेरे घर के ठीक सामने उसके मामा का घर था, जहां वो बचपन से आती जाती रहती थी और वहीं हम दोनों की मुलाकात भी हुई थी। मेरे पिताजी जो है मुंबई में एक अखबार बेचने का काम करते हैं और मैं पार्ट टाइम में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता हूं और साथ साथ मुंबई लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी भी करता हूं और परीक्षा भी देता हूं। और ये सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। बस मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी। इसी दरमियान जब दर्शना ने इस परीक्षा को क्रैक किया तो मैंने उससे कहा कि ट्रैकिंग पे चला जाए और ट्रैकिंग पे हम दोनों साथ जाते हैं। वहाँ मैं उससे शादी के प्रपोजल के लिए मुझे रखता हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इस पर वो बेहद तेजी से दर्शना भड़क जाती है और वो इन सब बातों से मना कर देती है।
अब जैसे ही वो मना करती है तो राहुल को बेहद तेजी से गुस्सा आ जाता है और राहुल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसको समझाने की कोशिश करता, मनाने की कोशिश करता, लेकिन वो कहती कि ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँ। अब इस बात को लेकर राहुल इतना हाइपर हो जाता है कि वो अपने आपा को खो देता है, एक आरी उठाता है और उसके जिस्म पर मार देता है, जिससे उसके जिस्म के कई पार्ट कट जाते हैं। उसके बाद रखे हुए पत्थरों से उसके सर पर हमला कर देता है और आखिरकार इस दर्शना पवार की हत्या राहुल कर देता है और अपने पूरे जुर्म को कबूल कर लेता है। और इसके बाद जैसे ही वो पूरे जुर्म को कबूल करता है, पुलिस इस जुर्म को कबूल करते हुए एक वीडियो बनाती है और इस मामले में चार्जशीट लगा देती है। और चार्जशीट लगाने के बाद इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और राहुल को तुरंत जेल भेज दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में राहुल को सिर्फ और सिर्फ सजा मिलने की देरी है, चार्जशीट भी डाल दी गई है। तो दोस्तों, इस तरीके के बचपन के दोस्त से महज शादी करने के लिए मना करने के बाद उसने इस ऐसा खौफनाक कांड कर दिया जिसके बारे में दर्शना ने सोचा भी नहीं था। और यकीन मानिए दोस्त, आज हम लोगों के बीच से एक होनहार छात्र नहीं रही, जिसका बेहद दुख भी हम लोगों को है। तो ये थी दोस्तों आज की जुर्म की वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।